हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँ। मुझे आशा है आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो कृपया कर लें। दोस्तों, जिस तरीके से इस टाइम एक मुद्दा बना हुआ है और चर्चा में जो है बहुत तेज़ी से फैला हुआ है कि बुलडोज़र फला के घर पे बुलडोज़र, फला के घर पे बुलडोज़र, भारत की गोदी मीडिया जो है इसको बहुत तेज़ी से प्रचार कर रही है बुलडोज़र के बारे में और क्रूरता के बारे में। जिस तरीके से कानपुर में अभी घटना हुई कुछ दिनों पहले, बस एक हफ्ते पहले की बात है कि वहाँ पे दीक्षित परिवार का घर जो है पहले गिराया गया, फिर दीक्षित परिवार ने उस पे जो है एक फूस का घर बना करके रहना शुरू कर दिया। फिर उसको ले जा करके डीएम, एसडीएम, वहाँ की पुलिस जो भी वहाँ पे थे उन लोगों ने ले जा करके उनके घर को जो है रौंदना शुरू कर दिया। उसमें जो है माँ बेटी की जान चली गई और नितांत जो है गैर जिम्मेदार ये सरकार पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रही है और कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ हो करके जो है बातें ख़त्म कर दी गई। कहा गया जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उस दीक्षित परिवार के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। उसकी जो है पत्नी और बेटी मारी गई और उसका लड़का खुद बजरंग दल में था। आप सोच सकते हैं कि ये जो है कितनी क्रूरता भरी बात है कि किसी के घर को आप रौंद दीजिए। पूरी तरह आपको संविधान का डर नहीं है, आप संविधान को रौंद रहे हैं। ना कोर्ट का डर है, ना कचहरी का डर है, केवल फरमान जारी जो हो जा रहा है और उसी के बलबूते पे जो है आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी को इनकाउंटर कर दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं ये, और उस पर वाहवाही लूट रहे हैं। क्या हमारा भारत ऐसे ही था पहले? ये प्रेम से समृद्ध देश, प्यार से समृद्ध देश अब कैसा देश बनता जा रहा है? हमारा उत्तर प्रदेश कैसे हाथों में है जो इतनी क्रूरता पे उतारू है, किसी का घर गिराने पे उतारू है, किसी का दोष बगैर सिद्ध हुए कि आप किसी को कैसे मार सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निहायत ही ये शर्मनाक बात है। आपकी बातों को जो है दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, भारतीय संविधान को रौंदा जा रहा है बुलडोज़र के तले। जिस देश में लोग प्यार से पहले रहते थे उस देश में मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है बरगलाया जा रहा है। आपकी मूलभूत ज़रूरतों को ना जो है सुन करके अपनी ही केवल डफली और अपना ही राग अपनाया जा रहा है, जिसकी आप जीता जागता उदाहरण अभी कुछ घरों पे जो बुलडोज़र चले हैं उसको देख ही रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में भी यही सब हो रहा है। अभी तक कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन आपका बुलडोज़र चारों तरफ केवल चल रहा है, लोगों को रौंद रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये लोग पहले से माफिया थे, लेकिन जो माफिया नहीं था, क्या दीक्षित परिवार जिनका घर आपने गिरा दिया, जिसकी माँ बेटी को जलते घर में झोंक दिया, क्या आप जो है उससे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाएंगे देश को कि इनका इतना बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री था? कौन सी क्रिमिनल हिस्ट्री थी जिसके बल पे आपने जो है उनका घर नेस्तो नाबूद कर दिया, उनका घर उजाड़ दिया, उनकी माँ बेटी की हत्या कर दी? मैं तो यही कहूँगा कि हत्या कर दी आपने। क्या भाई साहब, आप जो है देश चलाने आए हैं, प्रदेश चलाने आए हैं, या फिर लोगों को मारने आए हैं? क्या पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है और राजतंत्र स्थापित हो चुका है? मुझे तो यही लगता है कि फिर से एक बार हिंदुस्तान में राजतंत्र स्थापित हो गया है। जो बोलेगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। यही स्थिति चल रही है कमोबेश। दोस्तों, अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ, गोदी मीडिया की स्थिति ये है कि इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है जो है मेघालय में केवल 2 सीट भाजपा को आए हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम मुख्यमंत्री उनके, तमाम मंत्री उनके सब लगे हुए थे वहाँ पे। उसके बावजूद वहाँ पे केवल 2 जो है आपके विधायक जीत कर आए हैं। फिर भी जो है बहुत तेज़ डफली पीटी जा रही कि नहीं, तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में जो है भाजपा का परचम लहरा गया। अभी जो 87 वहाँ पे जिसके साथ आपने फिर
चुनाव के बाद गठबंधन कर लिया, आप अलग हुए थे, तब आपने कहना शुरू कर दिया था, आप क्या अलग हुए थे, उसने आपको निकाल दिया था, तब आपने कहना शुरू कर दिया था कि जो वर्तमान सरकार मेघालय में है वो पूरी तरीके से जो है भ्रष्ट है, करप्ट है, उसके साथ हमें नहीं रहना है। आपके 60 में से 2 उम्मीदवार जीते हैं, बाकी 58 उम्मीदवार आपके हार गए हैं। उसके बावजूद भी ये जो है गोदी मीडिया आपको जीता हुआ बता रही है, और आप भी बड़ी निर्लजता से स्पीच दे रहे हैं कि नहीं, विपक्षी पार्टियां उसको बहुत छोटा दिखा रही हैं, मैं तो वहां जीत गया हूं, मुझे मैंडेट मिल रहा है। नहीं, आपको मैंडेट मिल नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती, क्योंकि आपकी सेंट्रल में सरकार है इसलिए आप मैंडेट ज़बरदस्ती आप छीन रहे हो। त्रिपुरा में भी वही हाल है, जो है त्रिपुरा में आपके 32 विधायक जीते हैं, आपको वहाँ मैंडेट मिला है, आपको वहाँ जो है बहुमत मिल गई है। लेकिन नागालैंड में भी आप पिछलग्गू हो, 11-12 विधायक आपके वहाँ हैं, बाकी मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का होगा, उसी के अगेंस्ट आपने चुनाव लड़ा और फिर जो है उसी के साथ आप सरकार बनाने जा रहे हो। वहाँ भी आप हारे हो, मेघालय में भी आप हारे हो। लेकिन मेघालय की बात करें तो पिछली बार 2018 में कांग्रेस के वहाँ पे 21 विधायक जीते थे, लेकिन आपने डर दिखा करके ईडी सीबीआई का और उनको जो है कोलैप्स कर दिया, विलय करने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ एक भी विधायक नहीं बचा था कांग्रेस का, फिर भी वहाँ पे 5 विधायक दोबारा चुनकर आए बगैर किसी प्रचार के, और आप डंका पीटते हो, धन बल पूरा लगा देते हो, उसके बावजूद आपके 2 विधायक आते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, आप देश को गुमराह कर रहे हो। नागालैंड और मिजोरम में आप बुरी तरह हारे हो, फिर भी आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हमको वहाँ पूर्ण बहुमत मिल गया। आपको बहुमत नहीं मिली, केवल आप वहाँ पिछलग्गू हो दूसरी पार्टियों के, आप जो है ज़बरदस्ती डर दिखा करके सरकार बना रहे हो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है हिंदुस्तान में मुद्दे की बात ना हो करके आपके शिक्षा की बात, आपके रोजगार की बात, आपके जो है सुरक्षा की बात ना हो करके आप केवल और केवल धर्म ग्रंथों पे आप जो है भाषण दे रहे हो। अभी तुरंत मोहन भागवत जी ने कहा है, पहले कहा कि जो धर्म में जो जातियाँ बनाई गई हैं वो पंडितों द्वारा बनाई गई हैं, जो बेहद खराब बात है। लेकिन अभी तुरंत आपने कहा कि हमारे वेद पुराण में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। आप घमंड के आकंठ में कितने स्तर तक गिर चुके हो, कितने स्तर तक डूब चुके हो कि आपको ये भी नहीं पता है कि जिस धर्म, जिस राम, जिस भगवान के बल पे आप वहाँ सत्ता के शिखर तक पहुँचे, लोगों को बरगला करके नकली हिंदू थे आप, ये जो है लोग नहीं जानते थे। अब तो आपका कलई खुल चुका है, लोग आपके बारे में जान चुके हैं। फिर भी आपने जो है अभी तुरंत रिसेंटली आपके मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि जो है धर्म ग्रंथों का फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता। क्या समीक्षा करेंगे आप? पहले आप अपने आप की समीक्षा करिए कि आप हैं कौन समीक्षा करने वाले। आप जगत गुरु हैं, आप वेद व्यास हैं, क्या हैं आप कैसे समीक्षा करेंगे? क्या आप धर्म को भी आप तोड़ मरोड़ करके उसको दूसरी तरीके से लिखेंगे? जो अपने धर्म को नहीं समझ सका वो दूसरे के धर्म को क्या समझेगा? ना तो आप अपने धर्म की सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, ना ही आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे का इज्जत करते हैं। केवल और केवल आपका एक एजेंडा है कि वोट लो, कैसे भी वोट करके वोट बटोर लेना है आपको। 2000 रुपये और जो है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2000 रुपये आप देते हैं किसानों को, उसके बल पे आप कैश फॉरवर्ड टोटली ले लेते हैं। फिर आप 5 किलो, जो कांग्रेस ने जो है एक योजना चलाई थी 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसी के बल पे आप 5 किलो राशन पर यूनिट दे करके लोगों को जो है खरीद लेते हो, उनके मनों को खरीद लेते हो, उनको सोचने विचारने की क्षमता उनकी ख़त्म कर देते हो। ये तरीका है आपके जीतने का। आपका कहीं कोई जो है पॉपुलैरिटी नहीं है, केवल और केवल मीडिया और लोग, इन 2 माध्यमों से आप जो है सरकार चला रहे हो, सत्ता चला रहे हो। अडानी जी, जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को आपने अडानी जी के साथ मिलकर के नष्ट कर दिया है, उनको सारे जो है सरकारी उपक्रम दे दिया है आपने, और उनका जिस तरीके से घाटा लग रहा है, इसका आगे जाने क्या परिणाम होगा पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। और देश भी जो है जानना चाहता है कि क्या होगा इसका परिणाम। जिस तरीके से एक बालू की दीवार की तरह जो है अडानी जी का व्यवसाय नष्ट हुआ,
और नष्ट होता चला जा रहा है, गिरता भरभराता चला जा रहा है। लोगों ने शेयर खरीदे थे कि इससे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन मुनाफा कमाने के बजाय उनका घाटा हो गया। लोग बर्बाद हो गए, अपने अपने घरों में बैठ गए। इस तरीके से तमाम आपका जो है करप्शन है, आप उस करप्शन को ना जो है दिखा करके उसको ढकने के लिए आप लोग बार बार जो है तमाम मुद्दों को छेड़ देते हो, तमाम जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देते हो। आप कहते हो हिंदू मुसलमान फलाना ठिकाना ये वो, लेकिन दोस्त मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के भाइयों को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान की बहनों को कि आपका बेसिक मुद्दा है आपका रोजगार, आपका बेसिक मुद्दा है आपकी सुरक्षा, आपका बेसिक मुद्दा है आपका स्वास्थ्य, आपका बेसिक मुद्दा है आपका शिक्षा, जिसमें ये सरकार ध्यान ना दे करके और आप लोगों को केवल बरगलाती रहती है। मैं इस बात की बहुत ही घोर निंदा करता हूँ कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए हमेशा आतुर रहती है और भाग भी जाती है। अभी तुरंत हाल ही में राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए हैं, उन्होंने भाषण दिया है, लेक्चर दिया है और इस तरह का स्टेमिना, इस तरह की बात, इस तरह का जो है सभ्यता और इस तरह की शिक्षा क्या सत्तासीन नेताओं में किसी में है जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है बुलाया जाए कि आप भाषण दीजिए। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आप चाइना से गलबहियाँ करते हो। आपका विदेश मंत्री कहता है कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उसकी शक्ति हमसे ज़्यादा है। क्या आप हमारे देश के सेनाओं का मनोबल नहीं तोड़ रहे हो? और अगर आप ये कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपने बहुत घटिया काम किया है। आपने देश के सेनाओं का मनोबल तोड़ा है। आपको, आपके विदेश मंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, सबको आपको जो है आपके रक्षा मंत्री को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय युवा।